सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को सलाम करते हुए मां सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए आज के इस आजादी के अमृत महोत्सव के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में और 76वां स्वतंत्रता दिवस इस विशाल और भव्य कार्यक्रम में मंचासीन आज के समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय खेमाराम जी मेघवाल साहब, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरे बहुत ही आदरणीय और मेरे अग्रज आदरणीय असलेख कर्णदान जी, पूर्व प्रधानाचार्य यात्रा, आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मेरे भाई दीपाराम जी गेदर साहब, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और मेरे बहुत ही अजीज मित्र भाई अर्जुन दान जी बिठू, एडिशनल वीडियो कोलायत, आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मोडाराम जी कड़ेला, आदरणीय अंकल जी, प्रधानाध्यापक यूपीएस यात्रा, मंच पर विराजमान मेरे बहुत ही अजीज युवा दिलों की धड़कन एडवोकेट साहब हनुमान जी उपाध्याय, हमारे बीच विराजमान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हमारे शाखा प्रबंधक आदरणीय बारूपाल जी, ब्रिजलाल जी धारणिया, ओम प्रकाश जी, अकबर जी, हमारे एसएमसी के सदस्य जेठाराम जी, केशुराम जी, वेद प्रकाश जी, भाई रमेश जी, इधर मेरे सामने विराजमान मेरे सभी आप मोतियों से महंगे हो, जिकर साफा बांधो रहा है, जिकर वो नाम ले लिया उन्होंने पूरा ही मान लिया, आदरणीय दुर्गाराम जी गेदर साहब, मोहन जी ओस्तवाल, तोलाराम जी, मेरे आदरणीय भाई साहब चिम्माराम जी कड़ेला, और मेरे से जो बड़े भाई बड़ी बहनें गांव से दूर दराज से आसपास से पधारे हुए सभी मेरे काश्तकार भाई बहन, गांव की बच्चियां जो यहाँ की पूर्व शिष्याएं रही हैं, और पूरे यात्रा परिक्षेत्र के समस्त विद्यालयों के संस्था प्रधान और मेरे सभी विद्वान उन संस्थाओं के साथीगण, सभी विद्यालयों से पधारे हुए प्यारे बच्चों, छात्रों, कार्यक्रम बहुत ही भव्य आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए हमारे जो मंच संचालन जो कर रहे हैं बुद्धाराम जी, हमारे राजनीति विज्ञान के व्याख्याता हैं, आपको भी साधुवाद, मदन सिंह जी भी इनका सहयोग कर रहे हैं, और इस कार्यक्रम में विराजमान मीडिया के छायाकार और पत्रकार बंधु, पूरे देश में ये आजादी का पर्व बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मैंने कल यूं कहा था कि मुझे मेरी कोई बात रखनी है, इसलिए मुझे आपने अध्यक्ष बना के मत बिठा देना, क्योंकि अध्यक्ष जब कोई व्यक्ति बनता है तो उसको पूरे समय तक अपनी सीट पे बैठा रहना पड़ता है, तब तक लोग बदल के आगे आधे से ज्यादा जा चुके होते हैं। इसलिए मैं जो मेरी बात रखने के लिए मैंने इनको प्रस्ताव दिया था कि मैं मेरी जो बात है आप सबकी मौजूदगी में रखूं।
मैंने यहाँ 7 जनवरी 2021 को इस विद्यालय में कार्य ग्रहण किया था। उस समय कोरोना काल था। मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारे बड़े भाई साहब असले कांडगान जी सेवानिवृत्त हो गए थे। उसके बाद में मैडम आए, उनका भी तबादला हुआ और मैंने यहाँ कार्य ग्रहण किया। उस समय मेरी मंडाल में ड्यूटी थी। तो आदरणीय खेमाराम जी और आप सभी लोगों की ये इच्छा थी कि भाई मैं गांव में आऊं, और मंडाल वाले कह रहे थे कि आप मंडाल में रहो, आपको यात्रा नहीं जाना। गांव वालों की इच्छा थी। मेरे मन में एक शंका थी कि मैं इसी गांव का इस स्कूल में पढ़ा। इस स्कूल में वरिष्ठ अध्यापक के रूप में भी मैंने काम किया, और वरिष्ठ अध्यापक के रूप में काम करने के बाद में मुझे प्रधानाचार्य पद का जिम्मा मिला। तो क्या मैं इस पद की जो जिम्मेदारियां होती है, इस पद की जो गरिमा होती है, उसका पालन पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे मन में शंका थी। और मेरे सामने एक कसौटी और परीक्षा भी थी। कोई भी जो कार्य होता है उसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना पड़ता है। मैंने जब मंडाल में कार्य ग्रहण किया तो मंडाल के लोगों ने कहा कि भाई यहाँ तो कोई भी जो प्रधानाचार्य आया है ना, वो अपना अपमान करवा के गया, बेइज्जती करवा के गया। मैंने कहा मैं ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा जहां तक संभव होगा। मैंने मेरा जहां तक बन पड़ता था प्रयास किया। उसके बाद में मैं यहाँ आया। मेरे सामने यही चुनौती थी कि मैं हर व्यक्ति का एक ये होता है कि वो अपने गांव के लिए कुछ करे। मेरे भी मन में था कि भाई मैं भी मेरे विद्यालय में कुछ ऐसा करूं कि एक कोई ऐतिहासिक मिसाल कायम हो जाए। इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ एक जिम्मेदार आदमी होने के नाते, मुखिया होने के नाते स्टाफ के साथियों को बिठा कर कहा कि भाई अपने को कि स्कूल में एक ही मेन काम होता है, वो होता है बच्चों की पढ़ाई। आपको अध्यापन कार्य अच्छी तरह से करवाना है, बाकी जो भी काम है आप मेरे जिम्मे छोड़ दो, मैं करूंगा। मेरे पूरे स्टाफ ने बहुत ही अच्छी लगन और मेहनत से शिक्षण कार्य करवाया। इसी का ये परिणाम है कि आज पूरे यात्रा का नाम है, वो पूरे राजस्थान में बोर्ड परीक्षा में उसका नाम आया है। ये किसी एक आदमी की वो नहीं है मेहनत, ये स्टाफ की मेहनत है, बच्चों का प्रयास है, बच्चों की मेहनत है। बच्चों ने अच्छी मेहनत की और भोजराज जैसे छात्र जिनको इतनी सुविधाएं भी नहीं मिली, लेकिन ऐसे होनहार छात्र ने जिले में टॉप स्थान प्राप्त किया और राज्य मेरिट में भी उसने स्थान प्राप्त किया। विजय लक्ष्मी जैसी, मनु कंवर जैसी होनहार बच्चियां, ज्योति कुमार जैसी बच्चियां जिन्होंने 10वीं और 12वीं में रिजल्ट अच्छा रखा, उसके लिए पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। अब रिजल्ट अच्छा रह गया, सब कुछ अच्छा हो गया। स्कूल में अब जो आगे आने वाली बात है वो मैं आप सबके साथ में साझा करना चाहूंगा कि एक साल तो रिजल्ट अच्छा रह गया, लेकिन इस वर्ष में रिजल्ट अच्छा कैसे रख पाऊंगा, ये मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती इसलिए है कि हमारे यहाँ पहले 2 संकाय हैं। एक तो कला वर्ग और एक विज्ञान वर्ग। कला वर्ग में एक अतिरिक्त विषय है। पहले 3 विषय थे, राजस्थानी, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान। एक विषय अतिरिक्त विषय माननीय मंत्री महोदय के प्रयास से यहाँ भूगोल विषय स्वीकृत हुआ। बहुत अच्छा विषय है, उसका स्कोप अच्छा है और उसके जो व्याख्याता हैं वो बहुत ही कर्मठ और कुशल हैं, वीरेंद्र प्रताप जी। उनकी मेहनत मतलब ये रंग लाई आपकी बात। इसके साथ एक अभी पिछले दिनों अपने एक अतिरिक्त विषय के रूप में कृषि विज्ञान की भी स्वीकृति मिल गई है, एग्रीकल्चर,
खेती के बारे में जो विषय पढ़ाया जाता है, एग्रीकल्चर विषय भी अपने यात्रा में स्वीकृत हो गया है। इसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हो। मुख्य जो समस्या वो ये है कि हमारे विज्ञान वर्ग में गणित के व्याख्याता का पद विगत 2-2.5 वर्षों से खाली है और इसके साथ साथ वरिष्ठ अध्यापक गणित का पद भी 1 साल से खाली है। अब गणित जैसा विषय और 2 वर्ष से खाली और फिर रिजल्ट रखना, ये अपना आप में बहुत ही चुनौती। अब मैं आपको बताऊं, इस स्कूल में 8 पद खाली है आज की तारीख में, 8 पद। एक गणित व्याख्याता का, सेकंड ग्रेड गणित का, सेकंड ग्रेड सामाजिक का, एक अभी पिछले दिनों हमारे विशेष शिक्षा के जो सेकंड ग्रेड हैं वो भी डेपुटेशन पे चले गए, एक प्रयोगशाला सहायक और एक थर्ड ग्रेड 6ठी से 8वीं तक पढ़ाने वाले। और इतनी बड़े इस परिसर की व्यवस्था संभालने के लिए 2 सहायक कर्मचारी के पद हैं और दोनों खाली हैं। इसके लिए तो मैं मतलब हमारे आदरणीय किशन जी को बार बार प्रणाम और नमन करता हूं कि ये पूरी स्कूल को संभाले हुए हैं, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी के लिए। तो इस एक बार आप किशन जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे कि बहुत ही समर्पित भाव से ये अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा आप सबसे ये जो है, ये सब प्रक्रियाओं का काम है भाई। ये जो पद है 3 तरह से भरे जाते हैं, या तो सीधी भर्ती हो, या फिर डीपीसी हो, और या फिर ट्रांसफर खुले। अभी जो ट्रांसफर हुए हैं गणित व्याख्याता के हुए हैं, लेकिन गणित व्याख्याता के ट्रांसफर में भी अपने यात्रा का नंबर नहीं आया। ऑन रोड होते हुए भी यात्रा में गणित का पद भरा नहीं गया। व्याख्याता गणित के तबादलों की सूची निकल चुकी है और निकलेगी शायद, बाकी अभी ट्रांसफर होने बाकी है। तो मैं सब आप मौजूद बैठे हैं, मैं आदरणीय खेमाराम जी से, असले कर्णनाथ जी से, दीपाराम जी से, हनुमान जी से, सब लोगों से, अर्जुन दान जी से, आप इधर सभी बैठे हैं। अपन सब गांव के हैं, अपन सब मिलकर प्रयास करें, बच्चे अपने, गांव अपना। इसके लिए अपन सबका एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि इस विद्यालय में जो पद भरने वाली बात है, इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें हमें सफलता मिलेगी। रही बात जो रिजल्ट के बारे में, बुद्धाराम जी ने सब कुछ बता दिया। इधर हमारे ये निर्माण कार्य के लिए भी डीएफएमटी से जो 4 हॉल जो हैं उनका जो निर्माण कार्य है वो भी चल रहा है। शायद वर्क ऑर्डर हुआ नहीं है, इसलिए हो सकता है कि अभी बंद हो, ये भी शुरू हो जाएगा। बिल्डिंग की कमी नहीं है, कमी सिर्फ स्टाफ की है। और जो बच्चे हैं हमारे विद्यालय के, चाहे एनसीसी का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, उसमें कोई कमी नहीं रखेंगे। आप सबका अगर सहयोग रहा, आप सब अगर स्कूल के प्रति समर्पण की भावना रखते हुए, मेरा एक आपसे निवेदन है कि आप समय समय पर हमें संभाल लिया करो। मैं ये जितने अभिभावक यहाँ बैठे हैं, आपकी एक ड्यूटी बनती है। आप सिर्फ इतना पल्ला झाड़ लेते हो कि गुरुजी थे बैठे हो, ये वास्ते में भारतीय स्कूल आने की जरूरत है ही को नहीं, ऐसा नहीं। आप आओ, बच्चे की क्या प्रोग्रेस है, बच्ची कैसी पढ़ रही है, बच्चा स्कूल आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब भी हम आपको बुलाए मीटिंग में, उसके अलावा भी आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप समय समय पर हमें संभालें, बच्चों के बारे में जानकारी लें आप कि बच्चे आप घर से स्कूल भेजते हो, बच्चे स्कूल आते हैं या नहीं आते हैं। ये आपकी भी ड्यूटी बनती है। इसलिए आप अगर समय समय पर आते रहेंगे, हमसे मिलते रहेंगे, तो हमें भी संबल मिलेगा
और इस विद्यालय विकास में आप सबकी भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। पुनः आप सब लोग यहाँ पधारे, मौसम ने भी हमारा साथ दिया। कुछ फर्नीचर की कमी रह गई, फर्नीचर हमने मंगवाया भी था लेकिन फिर भी कुछ कम पड़ गया फर्नीचर। अगली बार जो कमी महसूस होती है उसको सुधारा जा सकता है, तो अगली बार जो भी कार्यक्रम होगा उसमें ये कमी नहीं आने देंगे। आप सब लोग पधारे इस कार्यक्रम का और हमारा मान बढ़ाया। पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। श्रीमान पीओ साहब के एक एक शब्द और आपके उद्गार इन बच्चों की प्रेरणा बन जाए, यही दुआ करते हैं। अब सांस्कृतिक कार्यक्रम